मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सूरत को स्मार्ट सिटी आप मत बनाइए। सूरत की पब्लिक है, आप जानते हो कि दूसरी बार इधर कमल ही नोटा के ऊपर ही वोट जाएगा। भूल में मत रहना कि बीजेपी है तो जीत जाएगी। मोदी जी आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए। ये उनका अनाज देखिए किस तरह से यहाँ पे तबाह हुआ पड़ा हुआ है। जो ये अनाज है वो भीग चुका था, उससे बदबू आने लगी, अनाज ये सड़ चुका है, लाखों का नुकसान है। सुना है, हमने न्यूज़पेपर में देखा है, टीवी न्यूज़ में देखा है, उन्होंने 500 करोड़ का जो पास किया है। अब पता नहीं वो लोग किसको देंगे किसको नहीं देंगे या अपनी जेब में डालेंगे। सूरत में 3 दिन बरसात हुई थी, उससे सूरत में जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें काफी लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ था। पूरी तरह से यहाँ के लोग टूट चुके हैं। फिलहाल मैं अब आई हूँ सूरत के पर्वत गांव में, जहाँ के 3-4 जो व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। और उसकी वजह ये सीधा में दृश्य दिखा रही है, नाला है। और यहाँ पे सूरत में कुल टोटल 5 नाले बनाए गए हैं, जिसमें हर साल सूरत महानगर पालिका द्वारा करोड़ों के बजट पास किए जाते हैं, जिससे ये नाला साफ हो सके और यहाँ का जो पानी है, जो बरसात का पानी आता है, वो हर साल निकल जाए। लेकिन ये नाले की वजह से इस बार पानी है जो पूरे सूरत को डुबा चुका था। और यहाँ के जो व्यापारी है उनके अनाज की फिलहाल क्या हालत है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये उनकी बजड़ी है और यहाँ पे ये गेहूं है, चावल है, और ये जो दुकान की उनके सामान है, जो घरेलू चीज होते हैं वो है, यहाँ पे बेसन है। कैसे इनकी ये अनाज की जो स्थिति है वो आप खुद देखिए। ये उनका अनाज देखिए किस तरह से यहाँ पे तबाह हुआ पड़ा हुआ है। जो ये अनाज है वो भीग चुका था, उससे बदबू आने लगी, अनाज ये सड़ चुका है, लाखों का नुकसान है। सारी जो दुकान है सामने, ये जितनी भी दुकानें, ये सारी दुकानें पानी में डूब चुकी थी और उसी की वजह से ये दुकानों में जो है वो नुकसान हुआ था। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सूरत को स्मार्ट सिटी आप मत बनाइए। सूरत को वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन ये खाड़ी का निकाल कीजिए, ये पानी का निकाल कीजिए। हर बार मतलब ये इसमें पानी आता ही आता है बारिश के टाइम पे। और इस खाड़ी के ऊपर जिसने दबाण किया है और उसका प्लान किसने पास किया है, वो जो मार्केट बने हैं या बिल्डिंगें बनी हैं, उसका किसी ने तो प्लान पास किया ही होगा। या तो टेबल के नीचे से पैसे लेके उन्होंने प्लान पास करके मतलब बनाने दे दिया। यहाँ पे मान लो 100 फीट की खाड़ी है चौड़ी, और आगे जाते जाते वो 20 फीट की खाड़ी हो जाती है। मतलब क्या मतलब है, किसने मतलब ये प्लान पास किया है कि वहाँ पे इस टाइप का मार्केट बनने के लिए दे दिया कि वहाँ पे मार्केट बनाओ और सूरत की पब्लिक मरती रहे। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप 5 लाख वाले को 5 लाख, 10 लाख वाले को 10 लाख, 20 लाख वाले को 20 लाख। सूरत को 500 करोड़ नहीं चाहिए आपके। खाली आप एक बार 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख की मोर्गेज रखिए। आप मोर्गेज रखने के बाद में 5-5 साल, 10-10 साल का बगैर ब्याज एक बार लोन दिला दीजिए कि सूरत की जनता वापस खड़ी हो पावे। और ऐसे मेट्रो नहीं चाहिए हमें, ना सूरत में वो स्मार्ट सिटी चाहिए। मेहरबानी करके मोदी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और नहीं तो क्या है, सूरत की पब्लिक है, आप जानते हो कि दूसरी बार इधर कमल ही नोटा के ऊपर ही वोट जाएगा और नोटा के ऊपर ही वोट दबाएंगे। पब्लिक मतलब वोट नहीं देने वाली है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे खाली एक बार RSS वाले आए थे, उन्होंने फूड पैकेट दिए, पानी के पैकेट दिए, दूध के पैकेट दिए। इसके अलावा कोई यहाँ पे चिड़ी का बच्चा नहीं आया। 5 दिन तक यहाँ पे हम बगैर लाइट के, बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर दूध के, घर में छोटे छोटे बच्चों की इतनी हालत खराब हो गई थी, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। तो ये ध्यान रखना आपके अब की बार मतलब नोटा पे वोट नहीं चले जाए। मतलब ये भूल में मत रहना कि बीजेपी है तो जीत जाएगी। मोदी जी आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए। तो ये दुकान है जो पूरी तरह से डूब चुकी थी पानी में, और फिलहाल यहाँ का जो सामान है वो भी डूब चुका था। और यहाँ की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। साफ सफाई में यहाँ के लोग लगे, लाखों का जो नुकसान हो चुका है। और अब ये स्थिति में सुधर पाना और इससे स्थिति से उभर पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। आज 5 दिन 6 दिन हो गए और हमारे जो कोऑपरेटर साहब है उनको भी 3 दिन से कॉल करे, लेकिन अभी तक उनका भी कोई ठिकाना नहीं है कि जाके मैं एक बार उनसे मीटिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ भी नहीं है। आवे एक बार मिले तो भी तसल्ली हो कि नहीं भाई आके मिलके तो गए हमको कि भाई आप लोग इतनी तकलीफ में थे, चलो। उनसे हम कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ एक बार आए और मिले तो भी तसल्ली हो कि हाँ नहीं भाई वो भाई आके हमें मिलके तो गए, और चलो भाई मिलके गए तो कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन हमें तो कुछ नहीं लगता है। और वो भाई पता नहीं यहाँ से गायब भी हो गए लगता है। दिनेश भाई राजपुरोहित, वार्ड नंबर 19। तो उन्होंने मतलब ये जब से ये पानी हुआ तो भरा था तब से लेकर अभी तक एक भी बार नहीं आए।
न तो एसएमसी वाले आए ना कोई आए, आरएसएस वाले आए थे, वो भी पीने का पानी देके गए। इतने इतने पानी थे, फिर भी वो लोग पता नहीं कैसे दिया। उन लोगों को धन्यवाद जो पानी देके गए उन लोगों के लिए। दूध की थैली और खाना, और वो भी रात को 9:30 बजे अंधेरे में इतने पानी में बिना डरे वो लोग, उन लोगों ने खाना वगैरह सब हमारी बिल्डिंग में और अंदर सब तक पहुंचाया था। आपकी दुकान में कितने का नुकसान है और क्या क्या नुकसान है? हमारी बिल्डिंग में पूरा अनाज गया, लगभग 5-5.5 लाख रुपए का नुकसान है। दुकान के अंदर पूरा सामान गया है, ऑल ओवर। गाड़ी वगैरह भी गई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब पानी में गया है। डीवाई सीएम सबको मुआवजा देने की बात करे, क्या लगता है आपको? वो बात तो करे, लेकिन एक बार आके देखे, करे। सुना है, हमने न्यूज़पेपर में देखा है, टीवी न्यूज में देखा है, उन्होंने 500 करोड़ का जो पास किया है। अब पता नहीं वो लोग किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, या अपनी जेब में डालेंगे, वो किसी को कुछ पता नहीं है। ये 3 दिन हो गए दुकान साफ करते करते, लेकिन अभी 50% भी दुकान साफ नहीं हो पाई है। जैसे जैसे ड्रोवर खोल रहे हैं वैसे वैसे पानी निकल रहा है। तो यह आप सोच सकते हो, मेरे यहाँ तक ये यहाँ तक पानी था। ये भी जो पूरा पानी माल पूरा भीग चुका है। तो हम अभी 4.5 से 5 लाख रुपए का मेरे दुकान के अंदर नुकसान है। तो अभी मैं घर चलाऊं, मेरे बच्चों की फीस भरूं, इस दुकान का भाड़ा भरूं, अब जो सामान लाना है वो पैसे कैसे लाऊं, वो मुझे आइडिया ही नहीं है। और सरकार से यही विनती है कि यहाँ पे आए, देखे और हमारी तकलीफ को समझे और हमें कुछ सहायता करे। तो ऐसी हमारी शुभेच्छा है कि अभी वो सहायता करे और हमें खड़ा होने का एक और मौका दे। प्रशासन की जो लापरवाही, उसकी वजह से जो ये व्यापारी है वो तबाह हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं मुआवजे की आशा है और सरकार से उन्होंने एक ही मांग रखी है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। सूरत से पूजा निसाद, बतांगा न्यूज़।